एक बार की बात है, एक शांत गांव में दिया नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह 8 साल की थी। उसकी चमकदार नीली आंखें थीं और उसके बाल गर्मियों की धूप की तरह सुनहरे थे। दिया को अपने घर के पीछे के जंगलों को खोजना बहुत पसंद था, जहां वह अक्सर कल्पना करती थी कि वहां जादुई जीव छिपे हुए हैं। एक शाम जब आसमान सूर्यास्त के रंगों में नहा रहा था, दिया अपनी आदत के अनुसार टहलने निकली। हवा में देवदार की मीठी खुशबू थी और हल्की ठंडी बयार कानों में रहस्यमय बातें फुसफुसा रही थीं। लेकिन आज रात कुछ अलग था। जंगल पहले से ज्यादा जीवंत और जादुई लग रहे थे। जैसे जैसे दिया जंगल में गहराई तक गई, उसने पेड़ों के बीच एक हल्की चमक देखी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह उस रोशनी का पीछा करते हुए एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंच गई। वहां एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। अचानक हवा में हंसी गूंज उठी। छोटी घंटी जैसी मीठी आवाजें। दिया चौंक कर इधर उधर देखने लगी और उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। हवा में उड़ती हुई नन्ही नन्ही पंखों वाली परियां। ये परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों में झिलमिला रहे थे और उनके कपड़े सितारों की तरह चमक रहे थे। स्वागत है, दिया, एक मीठी आवाज गूंजी। एक लैवेंडर रंग के पंखों वाली परी उसके करीब आई। मैं परी हूं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? दिया ने आश्चर्य से पूछा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। क्यों? जादुई वन को तुम्हारी मदद की जरूरत है, परी ने समझाया। वन के भीतर एक जादुई क्रिस्टल है जो हमारे जंगल को जीवित और चमकदार रखता है, लेकिन कुछ भयानक हो गया है। उस क्रिस्टल का प्रकाश मंद हो रहा है और इसे फिर से जीवित करने के लिए हमें एक बहादुर इंसान की जरूरत है। परी मुस्कुराई। तुम दयालु, साहसी और निर्मल हृदय वाली हो, ठीक वही जिसकी हमें जरूरत है। क्रिस्टल की शक्ति को पुनः जीवित करने के लिए तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं लानी होंगी। एक फीनिक्स का पंख, एक चंद्र कुसुम का ओस की बूंद और एक रजत ड्रैगन की चमकती हुई शल्क। क्या तुम हमारी मदद करोगी? बिना किसी झिझक के दिया ने सहमति में सिर हिला दिया। अब वह एक साधारण सैर पर नहीं थी, वह एक जादुई मिशन पर थी। परी ने दिया को एक गुप्त रास्ते पर ले जाया, जिसे केवल परियां ही जानती थीं, और जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गईं जहां एक शानदार फीनिक्स पेड़ की शाखा पर बैठा था। फीनिक्स से विनम्रता से बात करना, वह तुम्हें अपना पंख देगा, परी ने फुसफुसाकर कहा। दिया ने फीनिक्स के पास जाकर विनम्रता से सिर झुकाया। महान फीनिक्स, क्या तुम हमारे जंगल को बचाने के लिए अपना एक पंख दोगे? फीनिक्स ने दिया की आंखों में झांका और धीरे से एक चमकदार पंख निकालकर उसे सौंप दिया। पंख को सुरक्षित रखकर दिया और परी ने अपनी यात्रा जारी रखी। अगला पड़ाव एक झिलमिलाते तालाब के पास था, जहां चंद्रकुसुम फूल तारे के प्रकाश में खिले थे। दिया ने सावधानी से अपनी हथेलियों को बढ़ाया और एक चमकदार ओस की बूंद को इकट्ठा किया, जो तरल चांदनी की तरह झिलमिला रही थी। अंत में वे रजत ड्रैगन की गुफा तक पहुंचे। ड्रैगन विशाल था, लेकिन उसकी आंखें दयालुता से भरी थीं। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, उसने गहरी आवाज में कहा। उसने अपनी चमकदार शल्कों में से एक निकालकर दिया को दी, जो दर्पण की तरह चमक रही थी। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना, उसने सलाह दी।